आज स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक और इस टॉपिक में आपके लिए मेंशन है व्हाट डू ऑल एसिड एंड द बेस हैव इन कॉमन। तो सारे एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है या सारे बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है। हमने एक एक्टिविटी देखी थी अभी 2.1 में और उसमें देखा था ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। सबकी लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। सारे कोरोसिव होते हैं, सारे सोर होते हैं, सारे के सारे तुम्हारे ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। व्हाट लीड टू दिस कॉमन प्रॉपर्टी, क्या है जिसकी वजह से उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है। ऐसी क्या चीज़ है एसिड में जिसकी वजह से उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है। चलिए 2.3 में हमने एक एक्टिविटी देखी कि सारे जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो वो रिलीज़ करता है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन। तो क्या हो सकता है हाइड्रोजन सब में कॉमन होता हो। तो चलो एक और एक्टिविटी करें और जानें कि क्या हाइड्रोजन जिनमें भी होता है वो सब एसिडिक होते हैं। तो हमने लिए कुछ एग्जांपल्स। तो हमने लिया ग्लूकोज जिसमें हाइड्रोजन होता है क्योंकि उसका फार्मूला होता है C6H12O6। और इसमें हाइड्रोजन है वो भी ज़्यादा सा। HCl में तो एक ही हाइड्रोजन होता है, इसमें तो 12 हाइड्रोजन है तो ये तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। अल्कोहल होता है तुम्हारा C2H5OH। अरे इसमें भी OH तो 5 है तो इसमें भी एसिडिक होना तो चाहिए। तो देखते हैं, चलो चेक करें। हमने एक एक्टिविटी को एडजस्ट किया। हमने देखा हमने लगाई एक बीकर लिया, उसमें एक हमने रबर कॉर्क लगा दिया। ये रबर कॉर्क है, इसके ऊपर 2 नेल्स लगा दी यानी कि कील लगा दी। उस कील पर आपने एक वायर फिक्स कर दिया, उसमें बैटरी लगाई है, एक बल्ब लगाया है। तो 1 बाय 1 पहले आपने चेक करना शुरू करा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला सर, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो ये कनेक्शन देखो, ये सर्किट पूरा हो गया क्योंकि यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से गया। अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर नीचे जो लिक्विड आपने भरा है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो ये सर्किट पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो हमने सबसे पहले एसिड को चेक किया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो सबसे पहले हमने जो लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वो डाल दिया। तो हमने देखा बल्ब ग्लो कर रहा। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है इसका मतलब बल्ब ग्लो हो रहा है। दैट मीन उसमें फ्री आयंस होंगे। वो फ्री आयंस की वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो बल्ब ने ग्लो करा। फिर हमने इस बार इस लिक्विड में डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के टाइम पे भी बल्ब ग्लो कर रहा था यानी ये भी कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसके पास भी है आयंस। फिर हमने डाला ग्लूकोज को एक्वस फॉर्म में करके डाला। फिर एक बार हमने अल्कोहल को भी चेक किया। ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करा। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि एसिड में तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अगर उसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन होने की वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है तो हाइड्रोजन तो अल्कोहल में भी है, तो उसमें बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो क्यों नहीं ग्लो कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। तो वो बल्ब जो है ग्लो कर रहा था एसिड के टाइम पे। तो बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन में डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसने कंडक्ट नहीं करी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं, नॉट H+ ही, आयंस चाहिए होते हैं, ये डेफिनेट है। तो आयंस चाहिए होते हैं, वही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ग्लो कर रहा है बल्ब तो पता चलता है कि फ्लो ऑफ करंट है। द इलेक्ट्रिक करंट कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय द आयंस। तो आयंस ही हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब एसिड में तो आयंस हैं लेकिन ग्लूकोज में आयंस नहीं है। तो क्या, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+। तो जो एसिड है उसमें तो कैटायन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होते हैं। तो कैटायन, कैट वाला कैट, बिल्ली वाला कैट आयन, तो कैटायन होते हैं उसमें। तो दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन एसिड तो प्रोड्यूस करते हैं विच रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, और जो उसके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और लेकिन ग्लूकोज वगैरह के पास H+ आयंस नहीं होते। हाइड्रोजन होना अलग बात है, H+ आयन अलग बात है। तो इस पैसेज में समझाने की कोशिश क्या की गई है, वो समझाने की कोशिश की गई है कि एसिड में क्या कॉमन होता है जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो वो एसिडिक नेचर शो करते हैं H+ आयन होने की वजह से, इसीलिए वो कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो H+ आयन इज़ द कॉमन फीचर in all the acid. So what is the common feature in all the acid due to which it show its
केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर एसिडिक नेचर। तो कोई भी एसिड अपना एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, वो शो करता है सिर्फ H+ आयन होने की वजह से। किसकी वजह से शो करता है? H+ आयन होने की वजह से शो करता है। इसके बाद भी एक एक्टिविटी और है, वो एक्टिविटी से रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझना। व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन? डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन? क्या एसिड जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो सिर्फ सॉल्यूशन में करते हैं, यानी पानी में मिक्स करोगे तभी करते हैं, या ऐसे भी ड्राई होते हैं तब भी करते हैं? नहीं करते। तो ये एक्टिविटी इसी चीज़ को समझाने के लिए की गई है। केयरफुली देखना क्या क्या लिखा है। एक कॉनिकल फ्लास्क से हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें ऑलरेडी पहले से सोडियम क्लोराइड था। फिर हमने उसको रबर कॉर्क से बंद कर दिया और डिलीवरी ट्यूब लगा दी। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस, ये था तुम्हारा कंसनट्रेटेड H2SO4 और ये सोडियम क्लोराइड है, तो दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो HCl गैस रिलीज़ होगी। क्या गैस रिलीज़ होगी? HCl गैस। देखो रिएक्शन समझा देती हूँ, क्योंकि कई बार आपको रिएक्शन लिखने को भी आ जाती है। तो H2SO4 है ये, इससे रिएक्ट हुआ है, तो H को हटाना Na का काम है, तो Na जुड़ जाएगा SO4 से, और जो H बचेगा, जो यहाँ से हटाया गया होगा, वो HCl बना देगा। तो HCl गैस रिलीज़ हो रही है। HCl एसिडिक गैस होती है वैसे, लेकिन जब उसने इस पर ड्राई लिटमस पेपर, देखो आगे देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज़ देयर गैस कमिंग? कोई गैस आ रही है? हाँ आ रही है। कौन सी गैस है जी? HCl गैस है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस। तो पहले एक ड्राई लिटमस पेपर लाओ उस गैस के सामने, उस जो गैस निकल रही है उसके सामने ड्राई लिटमस पेपर लाओ और चेक करो। तो हमने ड्राई लिटमस पेपर लाए और चेक करा, तो देखा कि उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो रेड कलर का नहीं बना। तो यानी कि ड्राई लिटमस पेपर पे एसिड ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब उसने ब्लू लिटमस यूज़ किया तो उसका कलर चेंज हो गया, अब वो रेड बन गया। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर यूज़ किया है, देखो लिखा है मॉइस्ट लिटमस पेपर। जब उसने यूज़ किया, यानी भीगा हुआ गीला लिटमस पेपर उसने यूज़ किया, तो उसका जो कलर है वो रेड बन गया। इसका मतलब हुआ क्या? ड्राई लिटमस पेपर पे एसिड ने रिएक्ट नहीं किया, जबकि मॉइस्ट लिटमस पेपर ने एसिड पे रिएक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ। इन विच केस द लिटमस पेपर चेंज कलर? तो किस केस में चेंज करा? मॉइस्ट वाले में चेंज किया। ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ एक्टिविटी व्हाट डू यू एसिडिक कैरेक्टर के बारे में तुम्हें क्या पता चला? ड्राई HCl गैस या HCl सॉल्यूशन, कि कौन होगा एसिडिक कैरेक्टर, कौन शो करेगा? ड्राई HCl करेगा या HCl सॉल्यूशन करेगा? HCl सॉल्यूशन करेगा। बिना वाटर की प्रेजेंस से आप कभी भी एसिडिक नेचर नहीं शो करते। रियल मायने में पता है 10th में ये चीज़ ही गलत दे रखी है। H+ आयन कुछ होता ही नहीं है। H+ आयन्स अकेले कुछ नहीं होता। ये होता है H+ आयन्स प्लस, ये नहीं होता कि एसिडिक नेचर ये दिखा रहा है। ये H+ आयन प्लस H2O H3O+ ये बनाते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म बच्चों को इजी करने के लिए इस बार ऐसे दे दिया। रियल में ये चीज़ होती है कि H+ प्लस में H2O, और तो यानी कि पानी की प्रेजेंस में ही ये सिर्फ एसिडिक नेचर दिखाता है। कोई भी एसिड ड्राई होगा तो उसका एसिडिक नेचर होगा ही नहीं। जब तक वो ड्राई है उसमें कोई एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा। जैसे ही हम उसे एक्वस करेंगे, यानी पानी के साथ मिक्स करेंगे, तो वो हाइड्रोनियम बनाएगा, ये बनाएगा, और फिर वो एसिडिक नेचर दिखाएगा। लेकिन बुक ने अपनी कन्वीनियंस के लिए और 10th की वजह से कि अभी तुम छोटी क्लास में ही हो, तो तुम्हें सिर्फ इसकी जगह ये नहीं लिखने को कहता, वो H+ आयन कहता है। तो बात सेम है, फिलहाल 10th के लिए बात सेम है। तुम्हें पता होना चाहिए कोई भी एसिडिक नेचर विदाउट वाटर नहीं हो सकता। तो इसमें उसने क्वेश्चन आपसे यही जानने की कोशिश करी कि आपको क्या लगता है इसमें से कौन है जो एसिडिक नेचर शो करेगा? ड्राई HCl करेगा या HCl सॉल्यूशन करेगा? डेफिनेटली HCl सॉल्यूशन करेगा, क्योंकि विद एब्सेंस ऑफ द वाटर एसिड डजंट शो इट्स कैरेक्टर्स। तो इसके बारे में नीचे लिखा होगा। इस एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट किया गया कि हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन आयन्स जो हैं HCl के अंदर जो प्रोड्यूस हुए हैं वो ओनली प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही हुए हैं। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर अब्सेंस ऑफ वाटर। तो वो अब्सेंस ऑफ वाटर में कभी हो ही नहीं सकते। देखो यहाँ दिखा दिया, तो ये बनता है जिसे आप H+ आयन कहते हैं। यहाँ शायद बता भी रखा हो कि H+ आयन्स कहते हैं इन्हीं को।
तो आपको दिखाया है कि ड्राई HCl में कोई इम्पैक्ट नहीं आया जब तक वो वाटर से मिला नहीं। तो HCl प्लस में उसमें वाटर मिलाया तो H3O प्लस बन गया, जिसे हम सिर्फ कहते हैं H प्लस, और Cl नेगेटिव बन गया। तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर, वो हमेशा कंबाइन होते हैं वाटर से। और द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज नाउन एज शोन एज, ऐसे शो करो या ऐसे शो करो। रियल में ऐसे ही शो करते हैं, लेकिन 10th में आप ऐसे शो करने वाले हो। तो H प्लस आयंस हाइड्रोनियम आयन का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो हाइड्रोनियम आयन इज़ द फुल नेम ऑफ H प्लस आयंस। तो H प्लस आयंस अकेले होते ही नहीं है, वो हमेशा पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और पानी के साथ ही रहते हैं, तो इसलिए उसे हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। इन शॉर्ट हम उसे H प्लस आयंस भी कह देते हैं। ठीक है, अब है तुम्हारे पास नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज में लिखा है कि H प्लस, हाँ वही बना रखा है उसने, H प्लस और H2O, H3O हाइड्रोनियम बनाता है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव हाइड्रोनियम और H प्लस आयंस इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन द बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। बेस पानी में डिजॉल्व होता है तो क्या होता है, देखो जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके पीछे भी OH लगेगा वो बेस होता है, जिसके पीछे भी OH लगता है वो बेस होता है। तो बेस के साथ कैसे एसिड पानी ने रिएक्ट करा, Na अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया, Na अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया, ये भी आयोनाइज्ड हो गया। आयोनाइज्ड हो गया यानी डी एसोशिएट हो गया, मतलब अलग अलग हो गए। दोनों वर्ड आपके लिए हैं, डी एसोशिएट हो गए या फिर आयनाइज्ड हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखें आगे क्या है, और भी उसने एग्जांपल ले लिए कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर से रिएक्ट करवा दो तो क्या बनेगा, K प्लस अलग और OH नेगेटिव अलग। OH नेगेटिव जैसे सब में सारे एसिड में H प्लस नेगेटिव H प्लस होना नेसेसरी है, ये उसका कॉमन फीचर है, वैसे सारे बेस का कॉमन फीचर है OH नेगेटिव होना। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी रिएक्ट करवाया है H2O से, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में OH नेगेटिव अलग हो गए, नेगेटिव का साइन नहीं लगा हुआ, लगाना होता है। तो बेस जनरेट करते हैं OH नेगेटिव आयन वाटर। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्काइलीज। जो बेस पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं उसे अल्काइलीज कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है, जो पानी में घुल जाए उसे अल्काइलीज कहते हैं। आपकी 10th की पढ़ाई में सिर्फ अल्काइलीज की ही पढ़ाई है, जब भी आपको बेस कहा जाता है वो अल्काइलीज की बात करते हैं। ऑल बेस डोंट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेस नहीं करते डिजॉल्व वाटर में। एंड अल्काइलीज ए बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, सिर्फ अल्काइलीज ही करते हैं, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये ही हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और इनको अल्काइलीज कहते हैं। दे आर सोपी टू टच, इनका टच, ये फीचर्स बता रहे हैं बेस के आपको। सोपी टच के होते हैं, बीटर होते हैं टेस्ट में, कोरोसिव ये भी होते हैं। जैसे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड कोरोसिव होता है, वो आपका हाथ जला सकता है, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी आपका हाथ जला जा सकता है। नेवर टेस्ट और टच, हम कभी भी इन्हें टच मत करो, टेस्ट मत करो, एज दे मे कॉज हार्म, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। नाउ वी हैव आइडेंटिफाई, अब हम ये पढ़ चुके, समझ चुके कि सारे एसिड जनरेट करते हैं H प्लस आयन और सारे बेस जनरेट करते हैं OH नेगेटिव। तो अगर हम इन दोनों को, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, दोनों अपोजिट नेचर के हैं एसिड भी और बेस की, अगर ये अपोजिट नेचर के एक साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल चीज़ बना देंगे। तो वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट ये घटिया सी डिफाइन देते हैं, कुछ डिफाइन ही नहीं देते। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट द सॉल्ट इज फॉर्म्ड, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नाउन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो लिखा हुआ है इसी को समझ लो और इसी से अपने आप बना लो डिफाइन। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, salt and water are formed, it call न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं कि पता चल गया एसिड और बेस का दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नेचर है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक न्यूट्रल चीज़, तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर H के साथ कुछ भी हो, मतलब OH होना ज़रूरी है, H होना ज़रूरी है, बाकी तो तुम्हें पता है ये यानी कि H है जिसमें वो एसिड होगा, ये बेस होगा, तो इसका H हट गया, इसका OH हट गया, तो दोनों मिलके डबल HO बना दिया यानी H2O बना दिया, इसलिए क्या बनाता है H2O बनाता है। तो व्हाट हैपन व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट, तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है जी, तो आप कहोगे जी वो ना सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो फिर ये आपको एक्टिविटी दिखा रखी है, ये तो इस एक्टिविटी से इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है आपका, आपको ये पता होना चाहिए वार्निंग साइन है। ये पहले जब बनाया था ना तो बुक में इसका पेपर में डायग्राम आता था कि ये डायग्राम क्या शो करती है, तो आप कहोगे ये डायग्राम वार्निंग शो करती है, जो डिस्प्ले करती है कि कंटेनर कंटेन करता है कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस। तो इस कंटेनर में कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस है, इससे दूर रहो, ये डेंजर का साइन है।
तो ये आपके पास डायग्राम है। इसके नीचे देखें, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो चाहे पानी में आप एसिड डालो या फिर बेस डालो, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत गर्म बुलबुले उठते हैं, पानी बाहर निकल के गिर जाएगा, आपके हाथ पैर जल जाएंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आप मतलब क्या सजेस्ट करते हैं कि एसिड को पानी में डालना चाहिए या पानी को एसिड में डालना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे डालना चाहिए, कैसे डाइल्यूट करना चाहिए? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे डाइल्यूट करना चाहिए, कौन सा सही मेथड है डाइल्यूट करने का। डाइल्यूट करने का मतलब पता चल गया ना, एसिड में ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट करने का कौन सा तरीका ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पहले उसने खतरे का निशान के बारे में बताया कि भाई द प्रोसेस डिजॉल्विंग एन एसिड या बेस मिक्स करना पानी में बहुत ही एक्सोथर्मिक है, यानी बहुत ज़्यादा हीट नहीं निकलती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो कोई सा भी एसिड, कोई भी हार्ड एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आप उसे पानी में मिक्स कर रहे हो तो बड़ा ध्यान रखना, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली। एसिड को क्या तरीका है, देखो यहाँ से तरीका ठीक है, तो क्या तरीका है ठीक डाइल्यूट करने का? एसिड को मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली विद टू वाटर। पानी को एसिड में मत डालो, एसिड को धीरे धीरे पानी में डालो, बूंद बूंद करके। क्या कहा? वाटर को एसिड में मत डालो, एसिड को वाटर में डालो। अगर आपको 10 ml एसिड डालना है 90 ml वाटर में, तो धीरे धीरे करके बूंद बूंद एसिड को पानी में डालो। क्यों ऐसा कहते हैं, चलो आगे उसका रीज़न देखते हैं। विथ कंसनट्रेटिंग स्टीरिंग, और लगातार कांस्टेंट स्टीरिंग भी करो, एक एक बूंद भी डालो और मिलाओ, ताकि जो भी हीट जनरेट हो, ऐसे करके आप उस टेस्ट ट्यूब को क्या करो, हिलाते रहो, क्योंकि जो भी हीट जनरेट हो वो पानी उसे अपनी हीट को ठंडा कर दे, पानी उस एसिड की हीट को ठंडा कर दे। इफ़ वाटर इज़ एडिड टू अगर क्या होगा, अगर वाटर को ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से, तो खतरा क्या है, अगर पानी को हमने ऐड कर दिया एसिड में तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और मे कॉज द मिक्सचर स्प्लैश आउट। और हो सकता है जो मिक्सचर आप अंदर बना रहे हो एसिड में, जो पानी डाल रहे हो, वो स्प्लैश हो जाए, मतलब बाहर की तरफ उछल जाए और कॉज बर्न, और जला दे तुम्हें। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, और वो ग्लास का इतनी हीट हो जाएगी कि वो ग्लास का कंटेनर भी, वो ग्लास का जो ग्लास ट्यूब आपने लिया है वो भी क्या हो, फट जाए, तो आपके हाथ पैर सब जल जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा हीट उसमें से रिलीज़ होती है, तो कभी भी एसिड को वाटर में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, तो वो लोकल हीटिंग है क्योंकि वो डालने से हुई है, एसिड में पानी डालने से हीट जनरेट होती है। ऐसा नहीं है कि एसिड को पानी में डालोगे तो हीट जनरेट नहीं होती, लेकिन पानी ज़्यादा है और हम बूंद बूंद करके डाल रहे हैं और लगातार हिला रहे हैं, तो पानी उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब पानी को एसिड में डालोगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो आउट फॉर द वार्निंग साइन जो हमने इसमें देखा 2.5 में, ऑन कैन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, बोतल में है, ये आपके पास लगा दिया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि डाइल्यूट करने का सही तरीका क्या है और क्या गलत तरीका है। तो डाइल्यूट करने का सही तरीका है, एसिड को पानी में ड्रॉप ड्रॉप डालो और लगातार वाटर टेस्ट ट्यूब को हिलाते रहो, ताकि वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ले। कभी भी पानी को एसिड में ना डालें, नहीं तो वो इतनी हीट एक्सोथर्मिक हीट मतलब बाहर रिलीज़ होगी कि आपकी टेस्ट ट्यूब भी फट जाएगी और वो सारा मिक्सचर स्प्लैश होकर मतलब उछल के आपके ऊपर भी गिर सकता है। तो मिक्सिंग एन एसिड और ए बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन। होता क्या है पानी मिक्स करने से, होता ये है कि हम आयंस जो H+ आयंस हों एसिड या बेस में पानी मिलाने से, जो H+ आयंस हैं या OH नेगेटिव आयंस हैं, इन आयंस का कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, मतलब क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो पानी ज़्यादा होगा और इनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। अब तुमने इतने बड़े टेस्ट ट्यूब में अगर ये भरा हुआ है और इसमें से सिर्फ इतना सा एसिड है, बाकी सब पानी है, तो इसके H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये करता क्या है डाइल्यूट प्रोसेस, ये H3O यानी H+ आयन या OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम करता है पर यूनिट वॉल्यूम। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन एसिड कहते हैं। डाइल्यूशन की डिफाइन है, तो यहीं से शुरू होगी डाइल्यूट की डिफाइन याद करने के लिए। मिक्सिंग एन एसिड और बेस इन वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइल्यूशन।
याद कर लेना इसे। और जो उससे बचता है वो डाइल्यूटेड कहलाता है, जो बनता है वो डाइल्यूटेड कहलाता है। अब आते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली वाइल सॉल्यूशन और कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज यही करते, क्योंकि ऑन द इसमें ये सिर्फ H+ आयन को डीएसोशिएट करते हैं, एसिड ओनली डीएसोशिएट या आयनाइज H+ आयंस, नॉट ग्लूकोज और अल्कोहल, ये नहीं करते। वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे हैव H+ आयंस। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड क्या कंडक्ट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास H+ आयंस होते हैं इन एक्वस फॉर्म। किस में होते हैं, सिर्फ एक्वस फॉर्म में होता है, पानी होता है तभी होते हैं। तो एक्वस फॉर्म में उसके पास H+ आयंस होते हैं, तब वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। वाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई HCl गैस का ड्राई लिटमस पेपर में कलर चेंज क्यों नहीं आता, क्योंकि ऑन द ड्राई सरफेस ऑन ड्राई एसिडिक एसिड डजेंट शो इट्स नेचर, एसिड डजेंट शो इट्स नेचर, वो अपना नेचर नहीं शो करता ड्राई कंडीशन में। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट कैन शो इट्स नेचर, एसिडिक नेचर। तो फिर है दूसरा, ये क्वेश्चन अभी डाइल्यूटिंग का था। वाइल डाइल्यूटिंग इन एसिड, मतलब आप जब मिक्स करते हो, पानी को डालते हो एसिड में, तो वाई इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडिड टू वाटर नॉट वाटर टू द एसिड। तो आपको ऐसे क्यों रिकमेंड किया जाता है एसिड को पानी में डालना, पानी को एसिड में नहीं डालना? तो वो दोनों पॉइंट, क्योंकि अगर हम पानी को एसिड में डालेंगे तो वो स्प्लैश कर जाएगा, वो टेस्ट ट्यूब भी फट जाएगी और हमारे हाथ पैर जल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम एसिड को ड्रॉप बाद उसमें डालेंगे तो और धीरे धीरे हिलाते भी रहेंगे तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और हम सेफली डाइल्यूट कर पाएंगे। ये दोनों पॉइंट अभी पीछे थे, आप उसे लिख लेना। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम इफेक्ट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस का कैसे बदलता है जब आप डाइल्यूट करते हो, जब आप पानी डालते हो तो कैसे बदलता है? भाई कम हो जाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम, तो आप कहोगे रिड्यूस हो जाता है। तो हाउ इज द कंसंट्रेशन, तो कहोगे कंसंट्रेशन इज रिड्यूस, एक ही नंबर का क्वेश्चन है रिड्यूस। हाउ इज द कंसंट्रेशन, लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ इज कंसंट्रेशन, हाउ मतलब कैसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट करता है जब एक्सेस बेस डिजॉल्व हो सोल्यूशन में। मतलब पहले से उसमें OH आयंस हैं, OH नेगेटिव आयंस है, आप उसमें और बेस मिला रहे हो, यानी OH नेगेटिव और डाल रहे हो, तो क्या होगा, इंक्रीज होंगे OH नेगेटिव। तो इसका आंसर है ऑन डिजॉल्विंग मोर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन डिजॉल्विंग मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इन द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज। तुम एक वर्ड में भी लिख सकते हो कि आयंस की जो होंगी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप एक वर्ड में लास्ट में भी लाइन लिख सकते हो सिर्फ, उसने पूछा है जो व्हाट हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज इंक्रीज। अगर वो कहता कि OH नेगेटिव आयंस हैं और आप एसिड और मिला रहे हो तो आप कहते हैं OH नेगेटिव कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन वो पहले से OH नेगेटिव हैं और ज़्यादा बेस मिला रहा है, उसमें पहले से ही बेसिक है और ज़्यादा बेसिक मिला रहा है, तो इसलिए OH नेगेटिव की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये आपसे कहा जा रहा है।